हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी। ठीक है, पार्ट का नाम है मछली। और इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग करेंगे वह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले। ठीक है, इस वीडियो में जो मछली पार्ट है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। 10th क्लास का हिंदी है, पार्ट का नाम मछली है। चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है और 4 ऑप्शन इसके हैं दिए हुए। ठीक है, ऑप्शन ए है बहादुर, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है 20 के दांत और ऑप्शन डी है कुहासा। इसी तरह से आपको परीक्षाओं में भी 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और एक ऑप्शन आपको चुनना है, यानी कि घेरना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी है उसका नाम आपको बताना है। यदि अभी मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं मालूम है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका मछली पार्ट का जो भी क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव वह पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी है वह है मछली। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर प्रश्न है, चलिए ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 में और ऑप्शन डी है 1973 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है ये आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। 1971 ईस्वी में जो था विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह जिसका नाम था लगभग जय हिंद प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि कमीज का नौकर का कमीज, ठीक है, नौकर का कमीज किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है निबंध, यानी आपको बताना है कि नौकर की कमीज आखिर है क्या। तो ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है उपन्यास। तो आपको बताना है कि नौकर की कमीज आखिर है क्या, यानी किस विधा की रचना है, यानी कौन सी रचना है। तो जो नौकर की कमीज है वह एक उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के सामने। प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। ठीक है, जो पिताजी थे लेखक के उन्होंने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो यहाँ पर जो पिताजी बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे ये आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका इस पार्ट का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह बिल्कुल सही है, 3। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो उन्होंने 3 मछलियाँ खरीदी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। ऑप्शन ए है वीरेन डंगवाल की, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल की और ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल की। तो जो पेड़ पर कमरा ये रचना लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल की। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आप इस वीडियो के नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिए और नोट्स बनाइए। और इस वीडियो के अगर नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है नॉलेज स्टोर के ब्लॉग का, वहाँ से भी आप जाकर इस वीडियो के जितने भी मतलब क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप वहाँ से भी उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कथाकार मछली घर लेकर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि मछली खाने की जल्दी थी, ऑप्शन बी है मछली मर जाने का डर था, ऑप्शन सी है पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था और ऑप्शन डी है वर्षा के कारण। तो जो कथाकार जो थे वह इसलिए दौड़ रहे थे क्योंकि उन्हें डर था, मछली मर जाने का डर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मछली मर जाने का डर था, इसीलिए वह जब मछली को घर लेकर जा रहे थे तो जाते वक्त वह दौड़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है कि मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है। आपको बताना है कि मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है। पहला ऑप्शन है महाविद्यालय से, ऑप्शन बी है सब कुछ होना बचा रहेगा से और ऑप्शन सी है पेड़ पर कमरा और ऑप्शन डी है खिलेगा तो देखेंगे से।
तो यहाँ पर जो मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाविद्यालय से, इसी से लिया गया था कहानी। जो हमारा पाठ है, जो कहानी है, वह शुक्ला जी के महाविद्यालय संकलन से लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे हमारे सामने प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये आपको बताना है कि उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। यदि आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो वह छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। कथाकार की झोले में कितनी मछलियाँ थी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा, 3, क्योंकि पिताजी जो थे, कहानीकार के पिताजी, वो कितनी मछलियाँ लिए हुए थे, वो 3 मछलियाँ ही लिए हुए थे। तो झोले में 3 से अधिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे, यानी कि जब लेखक मछली लेकर घर आ रहे थे तो क्या सोच रहे थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन बी है कि तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन सी है कि सभी मछलियों को खा जाएंगे और ऑप्शन डी है सभी मछलियों को कुएं में डाल देंगे। तो लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली को क्या वो पिताजी से मांग लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे, वो पिताजी से मांग लेंगे। ठीक है, एक मछली को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कौन ठंड से कांप रहा था। यहाँ पर कौन ठंड से कांप रहा था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कथाकार, ऑप्शन बी है संतू, ऑप्शन सी है भग्गू और ऑप्शन डी है कथाकार की बहन। तो यहाँ पर जो ठंड से कांप रहा था ये कौन कांप रहा था आपको बताना है। अगर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, सत्तू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संतू जो था वह ठंड से कांप रहा था। आप नोटबुक अगर बनाना चाहते हैं इस सारे वीडियो का, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के में एक ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पर जाकर इस सारे वीडियो का जो हम मछली पार्ट का वीडियो कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का आप वहाँ से उतार सकते हैं सारे प्रश्न और उत्तर को एक साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी। ये आपको बताना है कि जब कथाकार के पिताजी थे वो मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछली मर गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जो कहानीकार के पिताजी थे, कथाकार के पिताजी थे, वो जब मछली खरीद रहे थे तो कितनी मछलियाँ मर गई थी यही आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 1। ठीक है, 1 मछली जो थी वह मर गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि शुक्ला जी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। यही आपको बताना है कि शुक्ला जी जो थे वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के किस विद्यालय में किस पद पर थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है किरानी के पद पर, ऑप्शन नंबर बी है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मेंटेनेंस इंचार्ज के पद पर, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो शुक्ला जी थे यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो थे वह इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर वह थे। क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वह उसी पद पर थे, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न को देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी, ठीक है, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन से कब सम्मानित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1993 में, ऑप्शन नंबर बी है 1995 में, ऑप्शन नंबर सी है 1997 में और ऑप्शन नंबर डी है 1999 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो विनोद कुमार शुक्ल थे दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन से कब सम्मानित किए गए थे, वह सम्मानित किए गए थे ऑप्शन नंबर सी 1997 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1997 ईस्वी में।
चलिए, मछली से कौन डर रहा था, ये आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था, ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सत्तू, ऑप्शन नंबर बी है भग्गू, ऑप्शन नंबर सी है कथाकार की माँ और ऑप्शन नंबर डी है कथाकार की बहन। तो यहाँ पर जो मछली से जो डर रहा था वह कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन मछली से डर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, सत्तू। सत्तू जो था वह मछली से डर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे। ठीक है, कौन सी किस मछली के आंखों में वो लेखक जो थे अपनी छाया देखना चाहते हैं। ऑप्शन ए है नीचे दबी हुई मछली से, ऑप्शन बी है तैरते हुए मछली की और ऑप्शन सी है छोटी मछली की और ऑप्शन डी है सबसे बड़ी मछली की। तो किस मछली के आंखों में लेखक देखना चाहते थे अपनी छाया को, वह था ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि नीचे दबी हुई मछली की आंखों में वह अपनी छाया देखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपने आंसर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या रचना है। काव्य संग्रह है, उपन्यास है या फिर कहानी संग्रह है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लगभग जय हिंद जो था वह क्या था, वह था काव्य संग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, काव्य संग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, ये आपको बताना है कि सत्तू जो था भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर ए है पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर बी है मकान के नीचे, ऑप्शन नंबर सी है झोपड़ी के नीचे और ऑप्शन नंबर डी है छाता के नीचे। तो ये आपको बताना है कि जो भग्गू था वह नहीं, सत्तू जो था, सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। ठीक है, बारिश से भीगने से बचने के लिए सत्तू कहाँ खड़ा हो गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मकान के नीचे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मछली काटने का काम किस के द्वारा किया जाता था। ये आपको बताना है कि मछली जो था वह काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। पहला है पिताजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है लेखक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है पड़ोसी के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है भग्गू के द्वारा। यहाँ पे आधा ग भी होगा। ठीक है, भग्गू के द्वारा। तो यहाँ पर जो मछली काटने का जो काम था वह भग्गू का था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, भग्गू के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मसाला कौन पीस रही थी। ठीक है, मसाला कौन पीस रही थी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लेखक की बहन, ऑप्शन नंबर बी है लेखक की माँ, ऑप्शन नंबर सी है लेखक की दादी और ऑप्शन नंबर डी है लेखक की बुआ। यदि आपको मालूम है कि मसाला कौन पीस रही थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो वह थी लेखक की माँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, लेखक की माँ जो थी वह मसाला पीस रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि किस मछली की आंखों में, ठीक है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। ऑप्शन ए है जीवित मछली की आंखों में, ऑप्शन बी है मृत मछली की आंखों में, ऑप्शन सी है तैरती हुई मछली की आंखों में और ऑप्शन डी है रेहू। ठीक है, रोहू मछली के आंखों में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत मछली की आंखों में देखने पर या झांकने पर हमें अपनी परछाई नहीं दिखती है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। ठीक है, कौन सा साधन था जिस पर रखकर मछली काटी जाती थी। ऑप्शन ए है पत्थर के ऊपर, ऑप्शन बी है लोहे के ऊपर, ऑप्शन सी है पाटे के ऊपर और ऑप्शन डी है चौकी के ऊपर। तो जो थी मछली काटने का जो साधन था उसके बारे में आपको बताना है कि आखिर मछली को कहाँ पर किस साधन के ऊपर रख कर काटा जाता था। तो वह ऑप्शन है पाटे के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, पाटे के ऊपर रख कर मछली को काटा जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार का जो नौकर था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए है सत्तू, ऑप्शन बी है महंतू, ऑप्शन सी है भग्गू और ऑप्शन डी है नरेन। तो यहाँ पर जो था परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, भग्गू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, भग्गू क्या था, परिवार का नौकर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो किसे मछली या मांस घर में बनाना अच्छा नहीं लगता था, ये प्रश्न है। प्रश्न ए, ऑप्शन ए है कि पिताजी को, ऑप्शन बी है भग्गू को, ऑप्शन सी है लेखक को या फिर ऑप्शन डी है माँ को। तो यहाँ पर अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो वह है माँ को।
को, माँ जी को क्या था, मछली बनाने में, घर में बनाना मांस मछली अच्छा नहीं लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भग्गू कौन था? प्रश्न है कि भग्गू कौन था। पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि भग्गू क्या था, नौकर था। ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। लेखक का चाचा भी नहीं थे, लेखक का भाई भी नहीं थे, पड़ोसी भी नहीं थे, घर का नौकर था। कम से कम इसका तो आप आंसर लिख ही सकते हैं कि भग्गू कौन था, तो भग्गू घर का नौकर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न यह है कि घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, घर के अंदर से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, आपको बताना है। पहला ए ऑप्शन है कि भग्गू की, ऑप्शन बी है माँ की, ऑप्शन सी है भाई की और ऑप्शन डी है पिताजी की। तो जो घर के अंदर से जोर जोर से जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वह किसकी थी, वह थी पिताजी की। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पिताजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पेड़ पर कमरा, ऑप्शन नंबर बी है महाविद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी है मानसरोवर से और ऑप्शन नंबर डी है कोठरी की बात। तो जो मछली शीर्षक कहानी का जो कहानीकार है विनोद कुमार शुक्ल, उनके कहानी संग्रह था महाविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा महाविद्यालय, उसी से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ये आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 1937 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 1938 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1 जनवरी 1939 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था यहाँ पर तक लिखा हुआ है, लेकिन कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ला की, वह हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी तक। ठीक है, यानी 1937 ईस्वी के आसपास उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1937 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1937 में, 1 जनवरी 1937, याद रखिएगा 1 जनवरी 1937। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। जो कहानी है मछली, उसमें जो कहानीकार के छोटे भाई हैं उनका नाम क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भग्गू नाम था, ऑप्शन नंबर बी था कि जग्गू नाम था, ऑप्शन नंबर सी है कि सत्तू नाम था और ऑप्शन नंबर डी है कि दीनू नाम था। तो कहानीकार के जो छोटे भाई थे उसका क्या नाम था, उनका नाम था संतू। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, संतू। कहानीकार के जो छोटे भाई थे उनका नाम क्या था, संतू। चलिए आगे बढ़ते हैं कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ये है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन ए है भग्गू, ऑप्शन बी है सत्तू, ऑप्शन सी है माँ और ऑप्शन डी है पिताजी। तो वो पिताजी थे जो कि कहे हुए थे कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, तो पिताजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भग्गू सत्तू के पीछे क्यों भागा। ठीक है, तो सत्तू, ऑप्शन ए है सत्तू को मारने के लिए, ऑप्शन बी है सत्तू को बुलाने के लिए, ऑप्शन सी है मछली छीनने के लिए और ऑप्शन डी है सत्तू को समझाने के लिए। तो जो भग्गू सत्तू के पीछे भाग रहा था उसके पीछे का कारण ये था कि वह मछली छीनने के लिए सत्तू के पीछे पीछे जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, मछली छीनने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था। ठीक है, कब नहीं कहाँ हुआ था, ये पूछा गया आपसे। चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है राजनंद छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है नेउरा बिहार में और ऑप्शन नंबर डी है नालंदा बिहार में। तो जो हमारा सही आंसर है वह है राजनंद छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कब अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक, ठीक है, अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। ये आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहें।
ऑप्शन ए है 1988 से 1990 तक, ऑप्शन बी है 1990 से 1992 तक, ऑप्शन सी है 1992 से 1994 तक और ऑप्शन डी है 1994 से 1996 तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, 1994 से 1996 तक। विनोद कुमार शुक्ल जो थे वह निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में 1994 से 1996 तक रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्तू मछली लेकर क्यों भागा, उसके पीछे क्या कारण था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बेचने के लिए, ऑप्शन बी है खाने के लिए, ऑप्शन सी है काटने के लिए और ऑप्शन डी है कुएं में डालने के लिए। तो यहाँ पर जो सत्तू के मछली लेकर भागने का कारण था वह था कुएं में डालने के लिए। यदि आपको मालूम है आंसर तो हमारे बताने से पहले ही नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपको इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। ठीक है, शुक्ला जी की जो कहानी संग्रह है उनके नाम है दिए हुए, कुछ संग्रह कहानी संग्रह के नाम दिए हैं और आपको बताना है कि उसमें से कौन शुक्ला जी के कहानी का संग्रह है। ऑप्शन ए है नौकर की कमीज, ऑप्शन बी है दीवार में एक खिड़की रहती थी और ऑप्शन नंबर सी है खिलेंगे तो देखेंगे, ऑप्शन डी है पेड़ पर कमरा। तो जो शुक्ला जी के कहानी संग्रह है उसका नाम है पेड़ पर कमरा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, पेड़ पर कमरा। चलिए, तो ये थे आज के वीडियो मछली पाठ के, जो कि पूरे पाठ से लिए हुए गए थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि इस वीडियो का जो भी मतलब क्वेश्चन आंसर था उसका अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ब्लॉग करके लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और फिर वहाँ से आप लिख सकते हैं इस वीडियो के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, आप वहाँ से आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो नोटबुक बना लीजिए, बहुत आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे